नाजरीन, क्या आपके घर कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बेंगलुरु की जानिब से सेस्कॉम से अफसरान आकर स्टिकर लगा चुके हैं? आपको इस स्टिकर की अहमियत का अंदाज़ा है? हुकूमत से होने वाले कैस्ट सेंसर का ज़रूरी हिस्सा है ये, और किसी तरह का कोई खौफ में शामिल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में ये ज़रूरी सेंसस 15 दिन चलेगा, यानी इसी महीने सितंबर 22 से अक्टूबर 7 यानी पूरे 15 दिनों तक इस सेंसस के काम को अमल में लाया जाएगा। इस ज़मन में एसडीपीआई स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद ने अपने दफ्तर में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जनाब अब्दुल मजीद साहब, आज आपके दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज किया गया, हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफ़तुल्लाह खान साहब हैं, ऐसा ही हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी फरदीन अहमद साहब भी हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के जानिब से जो बैकवर्ड कमीशन से कैस्ट सेंसस यानी एजुकेशन एंड सोशल सेंसस बोलकर इसका नाम में जो सेंसस सितंबर 22 से स्टार्ट होकर अक्टूबर 7 तारीख तक 15 दिन का एक सेंसस स्टार्ट हो रहा है। इसके बारे में लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था। तो ये ऑलरेडी इसका प्रोसेस शुरू हुआ है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये शुरुआत में घरों का लिस्टिंग हो रहा है, हाउस लिस्टिंग बोलते हैं। तो हमारे जो मेस्काम जस्काम जो भी है, उनका जो मीटर रीडर्स है, वो मीटर रीडर्स अभी घर का लिस्टिंग कर रहे हैं। जो हमारा पावर का जो मीटर रहता है, आरआर नंबर रहता है, उसका मुताबिक वहां आकर घर का एक स्टिकर लगा रही हो, यूएचएडी हाउस बोलकर लगा रही, और उसके बाद उसको जियो टैग करते हैं। एक तो स्टिकर लगाते हैं, स्टिकर में एक नंबर लाते हैं, उसके बाद जियो टैग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक हाउसिंग का लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आता है। करीब करीब कर्नाटक में 1 करोड़ घर है, हाउसेस है बोलकर एक अंदाज, उसका मुताबिक इसे करते हैं। जिस घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो आदिवासी जो लोग रखते हैं, खेड़े में जो रखते हैं, उनको सब जो भी स्लम में रहते हैं, अगर पावर नहीं है बोलो तो उनका अलग ही जो ऑफिशियल्स जाकर उनका अलग लिस्ट बनाती। तो इसमें मैं अवाम को ये बताने के लिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो स्टिकर लगाती, ये स्टिकर को नहीं निकालना है, जब तक सेंसस नहीं होता नहीं निकालना है। वो बस हाउसिंग लिस्टिंग करने, उसमें घबराहट होने की भी जरूरत नहीं है क्या है बोलकर। ये सेंसस के लिए हाउस लिस्टिंग किया जा रहा है कर्नाटका का गवर्नमेंट का जानिब से। नंबर 1, जब ये जियो टैग करते हैं, ऑटोमेटिकली जो सेंसस वाले रहती हैं, नेक्स्ट जो 15 तारीख को जो आती, टीचर्स जो आती, करीब माना जाता है कि एक 60 क्वेश्चनेयर है, 60 क्वेश्चन के साथ ये जो सेंसस रहता। तो मैं तमाम अवाम को इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। ऑलरेडी इसके बारे में अलग अलग गुफ्तगू हुआ है। बेंगलुरु में जो हमारे बीज़द ज़मीर अहमद खान साहब के जो क़यादत में पॉलिटिकल लीडर्स और उलेमा तमाम लोग मिलकर, ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक डिसीजन लिया गया है। वो डिसीजन ये है, एक तो हमारी कम्युनिटी बिल्कुल इसमें सही तरीके से शिरकत करना है। तो जब आती जो सेंसस के लिए, तुम्हारे घर का जो रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये रेडी रख लेना है। और 6 साल के ऊपर की जो भी बच्चा अगर आधार कार्ड नहीं बनाया गया, अभी आप फौरन रजिस्ट्रेशन करना है। कम से कम वो नंबर, कार्ड नहीं मिला तो वो नंबर रहा तो भी काफी है। ये गए बार भी मैंने बोला था। और इसमें जो भी क्वेश्चनेयर है, ये बार गए बार क्या था, पेपर में करते थे, ये बार ऐसा नहीं है।
ये बार मोबाइल ऐप में करते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सही जवाब आप लोग देना है, क्योंकि ये जो डाटा है फ्यूचर में हमारे बच्चों का एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी रिजर्वेशन देना है या बजट में फंड अलोकेशन करना है, ये तमाम चीजों के लिए ये डाटा जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन के भी जो लोकल बॉडीज में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसे भी बहुत सारे कोर्ट जजमेंट है एम्पिरिकल डाटा का मुताबिक ही देना है। तो ये भी एक क्वेश्चनर में ये भी है पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन कैसा है कम्युनिटी का, ये भी है। तो इसलिए जो तमाम जो भी क्वेश्चनर है वो क्वेश्चनर को सही तरीके से आंसर देना है। उसमें कैस्ट के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन था, अभी कंफ्यूजन उलेमा तमाम पॉलिटिकल लीडर्स पूरा मिलकर क्लियर किए हैं। उसमें जो रिलीजन कॉलम में, और मुसलमानों के लिए बोल रहा हूं मैं, रिलीजन कॉलम में ये मुस्लिम लिखना है, कैस्ट कॉलम में रिलीजन कॉलम में इस्लाम लिखना है और कैस्ट कॉलम में मुस्लिम लिखना है। और सब कैस्ट में तुम्हारा जो भी है, सब कैस्ट पठान हो सैयद हो जो भी है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 124 सब कैस्ट कर्नाटक में लिस्ट किया गया, ऑलमोस्ट 124। तो ये जो सब कैस्ट तुम्हारा कौन सा है वो आप लोग लिखना है, यही हिदायत दिया गया। इसमें देखो अंसारी है, कसाई है, अत्तारी है, बेग मुस्लिम है, बागबान है, बाजीगर है, ब्यारी है, चौधारी है, दरवेश है, ऐसा बहुत सारे फूलमाली है। जो भी एक क्या है एक्चुअली उनका जो जॉब रिलेटेड या उनका जो पेशा रिलेटेड उसका मैक्सिमम कैस्ट आता है। तो ये लिखना है। आप पठान हो तो पठान लिखना है, सैयद हो तो सैयद लिखना है, अतारी हो तो अतारी लिखना है, अंसारी हो तो अंसारी लिखना है। अगर किसी को सबकास्ट नहीं है तो खाली आप छोड़ सकते हैं, मगर आपका जो भी है खानदानी जो और कसाई ये सब, ये क्या होता है फ्यूचर में हम लोगों को, हमारे बच्चों को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के लिए, मैंने जैसा ही बताया डेवलपमेंट का जो इतबार से जो भी फंड अलोकेशन करता है इन फ्यूचर में, ये तमाम चीजों के लिए ये बेहतर है। क्योंकि एक रिकॉर्ड है, यहाँ के कर्नाटक के बासिंदा होने का एक रिकॉर्ड भी है, क्योंकि आप सेंसस में आ गए, आपका घर सेंसस में आ गया, आपका डॉक्यूमेंट सेंसस में आ गया, तो ऑथेंटिक एक प्रूफ का जैसा भी है। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट यह है तमाम घर वाले इसमें शिरकत लेना है और जो भी क्वेश्चनर है उसको प्रॉपर आंसर करना है। आपके उस दिन जो भी आते हैं, उस दिन जो भी आपका घर का पढ़े लिखे हैं उन लोग रहकर इसको सही तरीके से उनको आंसर देना है। आपका जॉब क्या है, आपका भाड़े का घर रहा तो भाड़े का घर है, आपका जो भी दूसरे जो भी आपका घर में कोई कारपोरेटर बनकर थे वो, यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई पंचायत मेंबर है तो पंचायत मेंबर थे, यानी कि ये तमाम चीजें जो भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप सही तरीके से इत्मीनान के साथ कोऑपरेशन करना है और ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं इसके साथ साथ इंशाल्लाह और भी ये क्वेश्चनर का फॉर्मेट आने के बाद इंशाल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक बेहतरीन मुहिम हम लोग चलाएंगे और इंशाल्लाह मोहल्ले मोहल्ले में और मस्जिद वार भी इसका एक जानकारी के लिए हम काम करेंगे। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, बहुत सारे लोग ये जो स्टिकर जो लगाया है, क्या स्टिकर है, क्या है, ऐसा कंफ्यूजन है। तो उसलिए ये वही बेखौफ होने का जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो ये जो सेंसस का एक पार्ट है हाउस लिस्टिंग का, उसके बाद सेंसस आने वाला है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं तमाम लोग इसमें सही तरीके से शिरकत करेंगे, जो भी क्वेश्चन है आंसर करेंगे इंशाल्लाह। जैसा भी हमारा क्वेश्चनर आता है और डिटेल जो आता है, एक फॉर्म आता है, क्वेश्चनर का एक फॉर्म भी वो लोग कर रहे हैं, तो लिखने के लिए नहीं, जानकारी देने के लिए। जब भी वो आता है तो इंशाल्लाह हम लोग, गवर्नमेंट की तरफ से भी अवेयरनेस होगा, हम लोग ही मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद वार हम लोग अवेयरनेस करने का भी एक काम हम लोग इंशाल्लाह जरूर इसके बारे में करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, जैसा कि आप बोले दरवेश खुसूसन, जैसे कि उनके खानदान में पिछले
उनके परदादा दादा वगैरह दरवेश थे, उसके बहुत पहले भी थे, लेकिन अभी नई कैटेगरी में वो लोग छोड़ दिए, वो काम ही छोड़ दिए, जैसे कि अत्तारी वगैरह। ऐसे तबके वाले क्या करना है नौजवान को? देखिए, उनका जो पेशा जो फैमिली के साथ जो आकर है वही लिखा है तो अच्छा है, क्योंकि ये कर्नाटक में अभी कर्नाटक में मुसलमानों का जो बहुत सारे ग्रुपों को जो कैटेगरी 1 में भी रिजर्वेशन है, 2A में भी बहुत सारे कैटेगरीज आता है, चप्परबंद है, दरवेश है, बहुत सारी चीजें जो भी है वो कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके साथ साथ 2B में जो ऑलरेडी मुसलमानों के लिए जो 4% है ये भी आ जाता है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल पठान, सईद, नवाइत, ये लोगों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में नहीं है। ये लोग सेंट्रल का एक ओबीसी लिस्ट है, सेंट्रल का ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो सेंट्रल का ओबीसी लिस्ट में जो नहीं है या स्टेट का ओबीसी लिस्ट में नहीं है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी ये लोग क्लाइम कर सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में आपको कैस्ट सर्टिफिकेट मिलना है तो ये तमाम चीजें भी रिकॉर्ड होकर रहना है। तो मेरा ख्याल से जो आपका खानदानी पेशा है वो लिखे तो अच्छा है, क्योंकि वो जो हम रिजर्वेशन क्लाइम करने के लिए बहुत आसान होता है। पेशा तो रहेगा, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट मांगते हैं। देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये सर्टिफिकेट का बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो इसके लिए भी हम लोग चर्चा करे हैं। ये जो 2-3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हमारा बेंगलुरु में हुआ, उसमें भी चर्चा हुआ। ये जो सर्टिफिकेट देने वाले जो भी अथॉरिटीज जो है, ये अथॉरिटीज आराम से दे सकते हैं, यानी कि उनका जो ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन या उनका वहां के मोहल्ले के ओपिनियन, ये लोग कौन सा पेशा करते हैं, क्या करते हैं, अड़ोस पड़ोस के पूछ कर ऐसा पेशा है बोले तो वो उसका बुनियाद पर देना है सर्टिफिकेट। हाँ, यस, उसको ऑथेंटिक दे सकते हो। ऑफिशियल आना है आजू बाजू में या पड़ोस में या जो भी पब्लिक में उनको पूछना इनका पेशा क्या है, ये लोग ये कैस्ट को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी है या कसाई है, तो वो देना है। एक्चुअली वो सर्टिफिकेट देना है। बहुत सारे तहसीलदार ये नहीं देते हैं, तो आइंदा ऐसा कहीं भी ऐसा नजर में आए तो इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी मीटिंग्स में रिटायर्ड तहसीलदार थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे जो, तो उसमें भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। सर, पहले जो है सरकार या अपने लेटर हेड पर लिखकर सिग्नेचर सील डालकर देते थे, क्या वो ऑथेंटिक अभी भी है? हाँ जी, क्योंकि वही है। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, कम्युनिटी का कोई लोग उसको ऑथेंटिसिटी करना है, ये है बोलकर उसका मुताबिक ही जो भी तहसीलदार होते हैं, कैस्ट सर्टिफिकेट देने वाले या रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं, वो ऑथेंटिसिटी करना है उसका बुनियाद पर।